हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर को पार्टिकल के नॉर्मल एक्सेलरेशन से रिलेट करेंगे। मान लीजिए एक पार्टिकल है जो इस कर्व्ड पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। जब पार्टिकल पॉइंट P पर लोकेटेड है तब उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। मैंने टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को टाउ कैप से डिनोट कर दिया है और नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को एन कैप से डिनोट किया है। तो पॉइंट P पर पार्टिकल की वेलोसिटी को मैं v वेक्टर से डिनोट कर देता हूं। v वेक्टर को अपन ये लिख सकते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो v के बराबर है और डायरेक्शन टाउ कैप से देंगे। अब वेलोसिटी को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो अपने को पार्टिकल का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यानी पार्टिकल के एक्सेलरेशन को अपन ये लिख सकते हैं, a वेक्टर इज इक्वल टू dv वेक्टर अपॉन dt। v वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं तो अपने पास आएगा dy dt ऑफ v टाउ कैप। अब प्रोडक्ट रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले v को डिफरेंशिएट करते हैं, टाउ कैप को एज इट इज रखेंगे तो ये आ जाएगा dv बाई dt टाउ कैप। फिर v को एज इट इज रखते हैं, टाउ कैप को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा v डी टाउ कैप अपॉन dt। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आ गए हैं। पहला जो कंपोनेंट है ये आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a टाउ वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। जो सेकंड कंपोनेंट है, यहाँ पे एक्सप्रेशन को देख के ये पता नहीं लग रहा है कि ये किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, लेकिन अपन आगे प्रूव करेंगे कि ये टाउ कैप के परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो इसको मैं an वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। अब अपन नॉर्मल एक्सेलरेशन को रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेट करेंगे। नॉर्मल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन अपने पास ये है, an वेक्टर इज इक्वल टू v डी टाउ कैप अपॉन dt। पॉइंट P पर कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करने के लिए अपन P के पास कर्व का इन्फिनिटेजिमली स्मॉल सेगमेंट कंसिडर करते हैं। इस स्मॉल सेगमेंट को मैं PQ से डिनोट कर देता हूं। मान लेता हूं PQ की लेंथ है ds। अगर अपन PQ को एक सर्कुलर आर्क की तरह ट्रीट करें तो इस सर्कुलर आर्क का सेंटर O पर लोकेटेड होगा और सर्कुलर आर्क की रेडियस को मैं रो से डिनोट कर देता हूं। यही रेडियस रो P के ऊपर कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। अब मान लेते हैं ds सेंटर O पे d थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो मैं रो को ये लिख सकता हूं, रो इज इक्वल टू आर्क लेंथ ds अपॉन एंगल सबटेंडेड d थीटा। अब देखिए नॉर्मल एक्सेलरेशन को अपन चेन रूल से ये लिख सकते हैं, an वेक्टर इज इक्वल टू v डी टाउ कैप अपॉन dt। इसको लिख देता हूं d टाउ कैप अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। ds अपॉन dt ये पार्टिकल की स्पीड है तो इसको अपन v से डिनोट कर देते हैं। अपने पास नॉर्मल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा, an वेक्टर इज इक्वल टू v स्क्वायर डी टाउ कैप अपॉन ds। अब अपन डी टाउ कैप की वैल्यू पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब अपन पॉइंट P से Q पर जाते हैं तो नॉर्मल की डायरेक्शन d थीटा से चेंज होती है। यानी ये एंगल आपका d थीटा है। अगर ये एंगल d थीटा है तो ये एंगल भी d थीटा होगा। यानी n कैप और n डैश कैप के बीच एंगल अगर d थीटा है तो टाउ कैप और टाउ डैश कैप के बीच भी एंगल d थीटा होगा। तो इस एंगल को मैं d थीटा से डिनोट कर देता हूं। अब टाउ कैप और टाउ डैश कैप इनको मैं सेपरेटली ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पर देखिए टाउ कैप और टाउ डैश कैप दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा।
टाउ कैप और टाउ डैश कैप, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका डी टाउ कैप के बराबर होगा। तो अपन एक ट्राइंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जिसमें एक साइड टाउ कैप है और दूसरी साइड टाउ डैश कैप है, और ये जो वेक्टर है ये वेक्टर होगा डी टाउ कैप। तो अब अपन डी टाउ कैप जो है उसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। ये एंगल अपने को पता है डी थीटा है, चूंकि डी थीटा इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है तो अपन इन दोनों एंगल्स को अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के बराबर ले सकते हैं। डी टाउ कैप, इसका मैग्नीट्यूड तो डी थीटा के बराबर होगा, क्योंकि इसको अपन अगर एक आर्क लेंथ की तरह ट्रीट करें तो आर्क लेंथ होता है रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगल। यहाँ पे रेडियस यूनिट के बराबर है, एंगल डी थीटा है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा आर डी थीटा, यानी डी थीटा। आर की वैल्यू 1 है। अब इसकी डायरेक्शन अगर अपन देखें तो यहाँ पे देखिए एन कैप तो आपका इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, जबकि डी टाउ कैप उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, यानी डी टाउ कैप की डायरेक्शन वही है जो माइनस एन कैप की है। तो इसकी डायरेक्शन को मैं माइनस एन कैप से डिनोट कर देता हूं। तो अपने पास नॉर्मल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, ए एन वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी एस एन कैप। और डी थीटा अपॉन डी एस को अपन 1 अपॉन रो लिख सकते हैं। अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक्सप्रेशन ये है, तो मैं डी थीटा बाई डी एस को 1 अपॉन रो से रिप्लेस कर देता हूं। नॉर्मल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, ए एन वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन रो एन कैप। तो इसकी डायरेक्शन तो माइनस एन कैप के अलोंग होगी और इसका मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर अपॉन रो के बराबर होगा, यानी नॉर्मल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अपन ये लिख सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन रो। यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक्सप्रेशन अपने पास ही आ जाएगा, रो इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ए एन। तो अगर अपने को पार्टिकल की स्पीड पता है और नॉर्मल एक्सेलरेशन पता है तो अपन कर्व के उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पता कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन भी अपन निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं ये डायग्राम शेयर कर रहा हूं। वेलोसिटी तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, तो मान लेते हैं P के ऊपर वेलोसिटी तो टाउ कैप के अलोंग है और एक्सेलरेशन v वेक्टर से थीटा एंगल पे है। तो मैं एक्सेलरेशन जो है उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट को a टाउ से डिनोट कर देता हूं। a टाउ हो जाएगा a वेक्टर डॉट टाउ कैप। यहां पे टाउ कैप और v कैप तो सेम ही रहेगा, तो मैं एक्सेलरेशन जो है उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट को ये लिख सकता हूं, टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर a वेक्टर डॉट v कैप। इसी तरह से अपन नॉर्मल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को अपन क्रॉस प्रोडक्ट से डिनोट कर सकते हैं। ये हो जाएगा a वेक्टर क्रॉस v कैप का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड a साइन थीटा के बराबर होगा और a साइन थीटा अपने को पता है a वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट होगा। a वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए, इधर वाला कंपोनेंट तो आपका a कोस थीटा आएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट, और नॉर्मल कंपोनेंट होगा a साइन थीटा। तो a वेक्टर क्रॉस v कैप का मैग्नीट्यूड a साइन थीटा के ही बराबर है। तो अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर को ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन मॉड a वेक्टर क्रॉस v कैप, और इसको अपन ऊपर नीचे v से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक्सप्रेशन आ जाएगा, रो इज इक्वल टू वी क्यूब, और नीचे अपने पास आएगा मॉड
ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो ये अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन अपने पास आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं और ये चाहते हैं कि मैं मैथमेटिकल टूल्स की सीरीज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म करूं, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि मैं वीडियोस स्लोली इसलिए पोस्ट कर रहा हूं क्योंकि वीडियोस आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रेस्पॉन्स। So please share these videos in your social media accounts like Facebook, Instagram or other media.